नमस्कार, जनता जंक्शन हरियाणा पर आपका स्वागत है। तस्वीरें आप रोहतक से देख रहे हैं। रोहतक पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। रोहतक पुलिस ने एक मोस्ट वांटेड अपराधी जींद पुलिस और रोहतक पुलिस के द्वारा इनामी बदमाश 10,000 रुपये का इनाम रोहतक पुलिस के द्वारा रखा गया था और 50,000 रुपये का इनाम जींद पुलिस के द्वारा रखा गया था। 3 हत्याएं, 4 हत्या के प्रयास और रंगदारी मांगने के मामले में हरियाणा पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी लोकेश उर्फ गोगी को कल सीआईए 1 ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट से 5 दिन का रिमांड मिला। रिमांड के दौरान उससे असला और जो फिरौती मांगी है किन किन वारदातों में शामिल रहा है उसका पता लगाया जाएगा। एएसपी कृष्ण लोचब ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में सामने आया था। उस दौरान इसने प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग भी करवाई थी, जिसकी जांच सीआईए 1 कर रही थी और कल सीआईए 1 के द्वारा इसको बहादुरगढ़ से गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईए 1 को सूचना मिली थी कि ये अपराधी बहादुरगढ़ में किसी वारदात को अंजाम देने के लिए खड़ा। सीआईए 1 ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया है। रोहतक की जो पुलिस है उसने श्रीमान हमारे एसपी महोदय हैं श्री उदय सिंह मीना जी के नेतृत्व में उनकी गाइडलाइंस के अनुसार एक अति वांछित जो मोस्ट वांटेड हमारा लोकेश उर्फ गोगी जो काफ़ी दिन से फरार चल रहा था और जिसने एक के बाद एक वारदातें करता जा रहा था, उसको हमने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है और ये एक बहुत ही बड़ी और सराहनीय उपलब्धि है। हमारी सीआईए 1 की जो टीम है उसने अब पहले भी उसने जो गिरफ्तारी की थी उसके निरंतर में ये एक बहुत ही एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जो हमारे इंचार्ज हैं एएसआई जो सब इंस्पेक्टर हैं अनीस, उनके नेतृत्व में एएसआई जो संत कुमार हैं हमारे, वो बहुत ही काबिल हमारे थानेदार हैं। उनको एक सीक्रेट सूचना मिली थी कि जो लोकेश गोगी जो अति वांछित है वो बहादुरगढ़ के एरिया में कहीं घूम रहा है। तो इस सूचना पे जो सीआईए प्रभारी है सीआईए 1 के, उन्होंने 3 टीमों का गठन किया था। एक एएसआई संत कुमार के नेतृत्व में, एएसआई विनोद के नेतृत्व में और एक एएसआई धर्मेंद्र के नेतृत्व में। तीनों टीमों का नेतृत्व ये खुद कर रहे थे और इनके साथ हमारे जो साइबर सेल के इंचार्ज हैं एएसआई अमित, उनका भी इसमें अहम योगदान रहा है। तो हमारी जो ये संयुक्त टीमों ने कल बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत एक अपनी टीम स्पिरिट के साथ इस अति वांछित को काबू करने में सफलता हासिल की है। सर, इससे कोई इनाम था? कौन सी जेल से संबंध रखता है और क्या क्या किया उनके? हाँ, इस पे 60,000 का कुल इनाम है। जींद जिले में इसने एक 302 का एक अपराध किया था। जो यहाँ पंडित नेकीराम कॉलेज में एक लड़का था साहिल, उसका मर्डर हुआ था। तो उसके जो पिताजी उसमें गवाह थे, सुरेश जो एक स्कूल संचालक थे, जींद के रहने वाले थे। तो उस मामले में ये गवाह थे, तो इस गवाह का उन्होंने जींद में जाके मर्डर किया था। उस संबंध में ये फरार चल रहा था और 50,000 का इनाम इस पे जींद पुलिस ने रखा हुआ था और जिला रोहतक में इस पे 10,000 का इनाम है। कुल अभी तक इसने 13 वारदातें जो ऑन रिकॉर्ड आई हैं, जिसमें 5 तो अंडर ट्रायल हैं, जिसमें हत्या की कोशिश, फिरौती, धमकी देना, इस तरह के संगीन अपराध शामिल हैं और 8 वारदातें जिसमें मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और ये रैंसम और थ्रेट देना, ये सभी उसमें शामिल हैं। 8 मुकदमों में इनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। तो कल हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अभी हाल ही में जो 1 जुलाई को जो जयपाल पांचाल हैं, जो एक प्रॉपर्टी डीलर हैं, इससे इन्होंने करीब 3 महीने पहले 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी, जिस संबंध में एक मुकदमा दर्ज था। उसके बाद 1 जुलाई को रंगदारी ना देने के उपरांत इन्होंने उसके पर जानलेवा हमला उनके घर के पास किया था। संयोग से वो फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसकी आड़ लेके वो बच गए थे और ये वहाँ पे इन्होंने 4 से ज़्यादा फायर किए थे और उसके बाद ये वहाँ से
भाग गए थे। अकेला है या उनके साथ? इसके साथ एक सह अपराधी और था उस वारदात में, जो कि वहाँ CCTV फुटेज में कैद हुआ था, जिसकी फुटेज हमने हासिल कर ली। किसी गैंग से संबंध रखता है? हाँ, इसका अपना ही गैंग है। और अभी क्योंकि आज हमने इसका 5 दिन का पुलिस रिमांड किया है, तो भी हम गहनता से पूछताछ करेंगे और किन किन लोगों से इसका संबंध है और किन किन गैंगों के लिए काम करता है। हरियाणा के अलावा किसी दूसरे राज्य में भी इसी घटना को अंजाम दिया है? अभी तक जो रिपोर्टेड है, इसके जो रोहतक के अलावा इसने हमारे हरियाणा में जींद जिले में, हिसार में और अभी बिलासपुर में एक जो अप्रैल में मर्डर हुआ था, उसमें भी ये शामिल था। असला वगैरह अभी इससे, क्योंकि कल हमने रात को इसको गिरफ्तार किया है, तो अभी इसे रिमांड के दौरान इससे जो भी असला है या जो अन्य चीज़ें उसकी बरामदगी की जाएगी। और कितने दिन का रिमांड लिया? अभी 5 दिन का पुलिस कस्टडी हमने हासिल की है।